नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 में त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें निम्नलिखित यानी कि इसका मान ज्ञात करना है। चलो, सबसे पहले अपन को ए बी सी दिया है, तो ये ए हो गया हमारे पास, इसे बी बोल देंगे, इसे सी बोल देंगे। ये तीनों मान ले लिए हमने। अब हमें क्या बोला है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी बराबर कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ आ गई। अब हमें यहाँ पर कर्ण चाहिए, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ हमने लिख लिया है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। हम जानते हैं कि इसे हम लंब बोलते हैं, इसे आधार बोलते हैं, ठीक है। और ये होता है हमारा कर्ण। तो चलो, कर्ण बराबर कितना है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 7 का स्क्वायर और आधार कितना है 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। ए सी स्क्वायर तो हमारा है ही है। अब क्या करेंगे हम कि ए सी स्क्वायर तो वैसे ही लिखा रहने देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो 9 6 15 की 5 बचा 1 और 7 और 4 11 और 1 12, 12 की 2 बचा, फिर 1, फिर 4 और 1 वो 5 और 1 6, यानी कि 625 आएगा अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे, तो स्क्वायर हटाया 625 पे रूट चढ़ा दिया और 625 का होता है 25, ए सी बराबर। तो ये हमारा आ गया 25 और जो आया है उस पर गोला बना लेंगे। ये हमारी पहचान है कि भाई ये हमने निकाला है। तो ए सी बराबर 25 आ गया, यहाँ तक चीज़ हो गई। अब हमसे पूछा है पहला प्रश्न इसमें कि हमसे ये पूछा गया है कि ये वाले में कि साइन ए कॉस ए निकालो। तो देखो भाई, सबसे पहले वाले में देखो साइन ए, सबसे पहले साइन ए निकालना है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि लाल बटे कक्का से पहला वाला साइन होता है। तो पहला वाला साइन है तो एल बटे के, तो एल मतलब लंब और के मतलब कर्ण। तो इसका लंब कितना होगा, लंब इसका है ये रहा 7 और कर्ण कितना है वो है हमारा 25। ये हमारा आंसर हो गया। ये पहला आंसर है साइन ए का। दूसरा भी पूछा है उसमें पूछा है कॉस ए। क्या पूछा है, कॉस ए। तो कॉस ए भी लिख लेते हैं, कॉस ए। तो कॉस ए अब क्या होता है कॉस वाला, तो ये बीच वाला होता है कॉस, बीच वाला कॉस। तो क्या है ए अपॉन के, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। तो ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। तो देखो इसका क्या बनेगा हमारे पास, तो इसका जो बनेगा आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। तो ये हो गया इसका आंसर। इतनी चीज़ खत्म है ना। तो इतनी चीज़ तो निकल आई। अब निकालेंगे दूसरा। चलो इसको मिटा देते हैं। अब दूसरा वाला यानी सेकंड वाला निकालेंगे। तो हमें यहाँ पर रीसाइज कर लेते हैं, साइज़ को छोटा कर लेते हैं, फिर करते हैं इसे। ये हमने पकड़ा, सेलेक्ट किया और इसको पूरे को कर दिया छोटा, यानी दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। थोड़ा सा साइड से कर दिया। और ये क्या है इसके साथ आ गया, दोबारा लिख लेंगे। ठीक है। तो ये हमने लाइन यहाँ से यहाँ तक ले लिया। अब इतनी चीज़ हो गई। अब हमारे पास दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला जो है वो है हमारे पास साइन सी। अब देखो सी आ गया है। तो जैसे कि अभी हमारे लंब और आधार बिल्कुल फिक्स थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमारे पास साइन सी आ गया, यानी कि कोण जो है वो हमारे पास अब ये है सी। तो सी कोण के सामने वाली भुजा, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताई थी बेसिक में कि भाई कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। क्या होती है हमारी,
लंब। तो अब ये लंब है और ये आधार है, यानी कि सी के हिसाब से। तो देखो साइन सी कितना है, वही लाल बटे कक्का, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है, साइन सी की। तो सी जो है वो साइन, ये रहा हमारे पास, साइन तो वही रहेगा। तो लंब बटे कर्ण, यानी एल कितना है, लंब, और के मतलब कितना है, कर्ण, ठीक है। तो अब इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास, अब देखो लंब बदल चुका है ना, तो लंब कितना है, अब है 24 लंब। और कर्ण कितना है, कर्ण तो सेम रहता है, कर्ण नहीं बदलता, वो 25 हो गया। और दूसरा इसमें जो पूछा है कॉस सी, अब कॉस सी को भी निकाल लेते हैं, कॉस सी। तो कॉस सी कितना है हमारे पास, तो कॉस ये है हमारा बीच वाला, तो कॉस सी कितना है, आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो इसको देखें तो क्या बनेगा हमारे पास कि आधार कितना है हमारा यहाँ पर, इसके हिसाब से अब ये है 7, और कर्ण कितना है हमारा 25। तो ये हमारे चारों आंसर निकल आए हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कैसे कैसे बने। अगर ए बनता है तो लंब हमारा कुछ और बनता है, और कौन अगर सी बनता है तो लंब हमारा कुछ और बनता है, ठीक है। और कर्ण कभी बदलता नहीं है। ये इसी के साथ साथ हमारा प्रश्न क्रमांक 1 पूरा खत्म होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।